सबसे बड़ी बात है कि 15 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिएगा अगर इसका हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं, तो हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिएगा, लॉन्ग 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 एगो देयर लिव्ड अ किंग। बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ किंग यानी कि एक राजा रहता था। हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। हु हैज यानी कि जिसका था, अ फेवरेट यानी कि पसंदीदा, जेस्टर मीन्स होता है विदूषक। विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। ठीक है ना। तो इन हिज कोर्ट उसके दरबार में, तो उसके दरबार में एक पसंदीदा विदूषक भी था। बहुत समय पहले एक राजा रहता था जिसका कोर्ट में एक पसंदीदा हंसी मजाक करने वाला विदूषक भी था, जोकर कह सकते हैं। द जेस्टर बिजनेस, तो जो विदूषक जो था उसका बिजनेस जो था वाज टू अम्यूज। अम्यूज मीन्स होता है कि प्रसन्न कराना, हंसवाना, द किंग यानी कि राजा को, एंड द कोर्टियर और दरबारियों को। तो विदूषक का धंधा दरबारियों और राजा को प्रसन्न करवाना था। ही वॉज अलाउड मच लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स होता है आज़ादी। तो उसको अलाउड यानी कि मिल गई थी, उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी। वाई द किंग, राजा के द्वारा। तो राजा के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी। हु ओवरलुक्ड, जो किंग थे ना, तो हु ओवरलुक्ड जो अनदेखा कर देते थे। ओवरलुक्ड मीन्स होता है अनदेखा कर देना। इवन द अनकाइंडेस्ट जोक ऑफ द जेस्टर, तो विदूषक के निर्दयी मजाक को भी, बेहुदा मजाक का भी नज़रअंदाज कर देते थे। अनकाइंडेस्ट मीन्स होता है निर्दयी, बेहुदे, बेकार के। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के परिणाम स्वरूप द जेस्टर बिकम अ नॉइसेंस टू द होल कोर्ट। जेस्टर यानी कि विदूषक, बिकम बन गया, और नॉइसेंस मीन्स होता है बाधा, टू द होल कोर्ट यानी संपूर्ण दरबार में। संपूर्ण दरबार में विदूषक एक बाधा बन गया। वन डे, एक दिन। हाउ एवर, जैसे ही, द जेस्टर गेव, विदूषक ने दिया क्या, अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग। अनइंटेंशनल ऑफेंस मीन्स होता है, अनइंटेंशनल ऑफेंस मीन्स होता है अनैच्छिक, और ऑफेंस मीन्स होता है अपराध, टू द किंग, राजा के लिए। जैसे ही विदूषक ने राजा के लिए एक अनैच्छिक अपराध कर दिया, बिना गलती के, बिना उद्देश्य के अपराध कर दिया, द किंग, राजा, एट वंस, शीघ्र ही, कंडेम्ड, सुना दी, सजा सुना दी, हिम टू डेथ, उसे मृत्यु की। राजा ने उसे शीघ्र ही मृत्यु की सजा सुना दी। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज, जेस्टर यानी कि विदूषक, फेल गिर पड़ा, ऑन हिज नीज, उसके घुटनों पर। विदूषक उसके घुटनों पर गिर पड़ा, एंड प्लीड फॉर हिज लाइफ, और अपने जीवन के लिए प्लीड, गिड़गिड़ाया। बट लेकिन द किंग रिफ्यूज टू अल्टर द सेंटेंस। द किंग यानी कि राजा ने, रिफ्यूज यानी कि मना कर दिया, टू अल्टर यानी कि बदलने के लिए, द सेंटेंस यानी कि सजा। लेकिन राजा ने सजा बदलने के लिए मना कर दिया। वन डे, एक दिन।
द किंग राजा विजिटेड द जेस्टर इन प्रिजन, जेल में जेस्टर के पास भ्रमण किया, विजिट किया विदूषक के पास। ही सेड टू द जेस्टर, उन्होंने जेस्टर से कहा, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ करना मेरे मित्र। आई कैन नॉट स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन को स्पेयर यानी कि लेना, बांटना नहीं बांट सकता हूँ। आई कैन अलाउ यू, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ। वन कंसेशन, एक रियायत की, एक छूट की, मैं तुम्हें एक छूट की अनुमति दे सकता हूँ, बताइए। यू कैन चूज द मैनर ऑफ लाइफ, तो आप जिंदगी का एक तरीका चुन सकते हैं। कौन सी ज़िंदगी चाहिए आपको? यू वुड लाइक टू डाई, जैसे आप मरना चाहें, आप एक चुन लीजिए। द क्लेवर जेस्टर, चालाक विदूषक ने, नाउ सा हिज चांस, अब अवसर देखा, चालाक विदूषक ने अब अवसर देखा। एंड एट वंस सैड, और शीघ्र ही बोल दिया, आई चूज, मैंने चुन लिया। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे आका, मैंने चुन लिया। टू डाई ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे में मरना, मैंने बुढ़ापे में मरना चुन लिया। तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिएगा इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला तो यहीं पर दिया गया है, 15 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला दिया गया है, व्हाई वॉज द जेस्टर सेंटेंस टू डेथ, विदूषक को मृत्यु की सजा क्यों दे दी गई। तो देखो क्वेश्चन से ही लिखा करो बेटा। द जेस्टर अब वॉज लिख दो, वॉज सेंटेंस टू डेथ, वाई से तो बिकॉज से जोड़ें, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्योंकि जेस्टर गेव, क्योंकि के बाद अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, कि उसने राजा के सामने और राजा का अनैच्छिक अपराध कर दिया था। ऐसे 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, अगला दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। देखिए, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ अ जेस्टर इन द कोर्ट। देखिएगा, तो जेस्टर का कोर्ट में क्या व्यापार था। तो वो हंसाता था दरबारियों को, राजा को। आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू अम्यूज द किंग एंड द कोर्टियर। यहाँ तक 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड द किंग नॉट पार्डन द जेस्टर, राजा ने विदूषक को क्षमा क्यों नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया, देखिएगा। तो क्यों क्षमा नहीं किया, अब आप बताइएगा। क्योंकि उसने एक मजाक कर दिया था, हार्ड मजाक। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हैं। वैसे पैसेज में बताया नहीं गया है कि क्यों माफ़ नहीं किया। ठीक है, उसे एक चांस दे दिया गया था। ठीक है, क्या दे दिया गया था, एक चांस। तो आप लिख सकते हैं, द किंग डिड नॉट पार्डन द जेस्टर, किंग लिखिए फिर लिखिए फिर नॉट, पार्डन द जेस्टर, बिकॉज से जोड़ दें, बिकॉज क्योंकि। ठीक है, क्योंकि, बिकॉज द जेस्टर जो करना। ठीक है, देखो थोड़ा मैं निकाल रहा हूँ,
जेस्टर ने, यहीं से लिख देंगे, गेव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, यही लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। वही ये ना सोचो कि 2 बार लिख दिया है, उससे क्या। हाउ डिड द जेस्टर बिकम अ नॉइसेंस टू द कोर्ट, तो विदूषक कोर्ट में बाधक कैसे बन गया, कैसे बन गया था। तो भाई वो क्या करता था कि कुछ भी कर देता था, क्योंकि राजा का चहेता था भैया वो। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ही वॉज अलाउड मच लिबर्टी बाय द किंग हु ओवरलुक्ड इवन द अनकाइंडेस्ट जोक ऑफ द जेस्टर। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द जेस्टर बिकम अ नॉइसेंस टू द होल कोर्ट। यहाँ तक आप लिख दें। 3 नंबर बेटा आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला हम देखेंगे, फाइंड द सेम वर्ड ऑफ फनी मैन फ्रॉम द पैसेज। फनी मैन को क्या कहा गया है, तो फनी मैन को अभी बताया भी है, जेस्टर। क्या कहा गया, जेस्टर। फनी मैन मजाकिया विदूषक। आगे देखिएगा, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन गिवन इन द सेंटेंस द जेस्टर बिकम अ न्यूसेंस टू होल कोर्ट। जी क्या है होल, ठीक है, होल यानी कि संपूर्ण, ठीक है ना। तो जी आपका नाउन है, प्रोनाउन है, तो कोर्ट आपका नाउन है और कोर्ट के आगे आपका एडजेक्टिव है। क्या है, अगर वर्ब के बगल में होता तो एडवर्ब हो जाता, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव है होल, क्या है, मात्रावाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक, मात्रा बचाया, संपूर्ण, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मीन्ट बाय द इडियमेस्ट फ्रेज कंडेम टू डेथ, मृत्युदंड। क्या होता है, मृत्युदंड। तो आप लिख सकते हैं डाई या डेथ। क्या लिख सकते हैं, मृत्युदंड को आप क्या कर सकते हैं, मौत, डाई, मौत की सज़ा, सेंटेंस ऑफ डेथ भी लिख सकते हैं। चलिएगा, तो आपका जो 15 नंबर का था क्लियर हुआ। चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।